श्री गुरुदेव दत्त। अभी साक्षात हो रहा था किसी से साथ, तो बात निकली तो मैंने यही बताया कि बस आपका ऋणानुबंधन खत्म हुआ। तो बोले कि कर्म का फल। मैंने बोला कर्म का फल और ऋणानुबंधन खत्म होने में दोनों में डिफरेंस है। आपने किसी को एक झापट मारी, उसके बदले में उसने आपको 100 झापट मारी, तो वो खत्म हुआ ऋणानुबंधन। लेकिन झापट लगने के बाद जो आप दर्द जो महसूस करते हो, उसको बोलते हैं कर्म का फल। एक उससे अच्छा उदाहरण मैं देता हूँ। गजानन महाराज का बहुत प्यारा शिष्य था, भास्करी नाम था शायद। उसको कुत्ते ने काट दिया। अभी वो टाइम तो हड़कवा की और ऐसी कोई रस्सी का मतलब संशोधन हुआ नहीं था। वेद लोग अपने हिसाब से ठीक कर पाते थे तो हो जाते थे। तो भास्कर को कुत्ते ने काटा तो सभी भक्त लोग जाके गजानन महाराज को बताया कि अपने भास्कर को गुरुजी। उनको गजानन महाराज से बोलते थे कि गजानन महाराज अपने भास्कर को कुत्ते ने काटा। गजानन महाराज ने यूं देखा, फिर मंद मंद मुस्कुराने लगे। कई भक्तों को ये बात ठीक न लगी कि भास्कर को कुत्ते ने काटा तो गजानन महाराज मंद मंद क्यों मुस्कुरा रहे हैं। फिर भक्त लोग भास्कर को समझाने लगे, तू गुरु महाराज के पास जा, विनती कर, तो वो तो समर्थ है, उनकी कृपा से अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज ये तो जीवन लेने वाला होता है, उससे हड़कवा आदमी मर ही जाता है। भास्कर बोला, नहीं, मैं गजानन महाराज से ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। मुझे ठीक होना है तो होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। मैं गुरु से ऐसी छोटी छोटी बात के लिए आजीजी नहीं करूँगा। मौत सामने खड़ी थी, फिर भी भास्कर ने मना कर दिया। फिर भी एक दिन ऐसे ही बैठना हुआ उसका, भास्कर का। तो भास्कर ने गजानन महाराज से कहा कि गुरुदेव, मेरा अंतिम समय आ गया है, ये पीड़ा भी असह है, तो आप मुझे कोई अंतिम बोध दे दे। गजानन महाराज बोला, क्यों ऐसा दुखी होता है? तू चाहे तो मैं अभी ठीक कर सकता हूँ तुझे, लेकिन मैंने अगर तुमको ठीक कर दिया फिर गजानन महाराज अटक गए कि रियल में तो भास्कर भाई तुम्हारी आयु खत्म हो गई है। तुम चाहो तो मैं इस दर्द को मिटा सकता हूँ और मैं तुम्हें लंबी आयु भी दे सकता हूँ। तो वो भी एक प्रकार का उधार ही होगा, उसके लिए तुमके फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो तुम्हारी भक्ति इतनी सिद्ध हो गई है कि तू जन्म मरण से पर हो गए हो। बोल भास्कर, तुझे क्या चाहिए? लंबी आयु चाहिए? अदरवाइज तुम्हारी सेवा और भक्ति तो सिद्ध हो चुकी है। तो मैं तुमको पीड़ा मुक्त तुम्हें तुम्हारा अंतिम पल दे सकता हूँ। तो भास्कर ने यही कहा कि गुरु महाराज, जो मेरे लिए जो ठीक है वो ही आप कीजिए। तो गजानन महाराज ने तथास्तु कहा, उसके सर पे हाथ रखा और वो श्वान की पीड़ा, जो उसके काटने से जो जम्स जो भी होता है, वो पीड़ा से वो मुक्त हो गए। और कुछ दिन बाद उन्होंने गुरु महाराज के प्रत्यक्ष ही अपने प्राण त्याग कर दिए।
तो तभी गुरु महाराज ने एक बात बताई थी, वो बात में आप बताओ कि वास्तव में ये कुत्ता तो पिछले जन्म का वैरी था, तो उसने काट दिया, तो यहाँ से तुम्हारा उसके साथ ऋणानुबंधन खत्म हुआ। लेकिन मैंने क्या बोला कि ऋणानुबंधन तो खत्म हो जाता है। आपने किसी को एक झापट मारा, उसने आपको 2 झापट मारा, ऋणानुबंधन खत्म हुआ। तो इसने कुत्ते ने भास्कर को काट दिया तो ऋणानुबंधन तो खत्म हो गया, लेकिन वो जो कर्म हुआ उसकी जो पीड़ा होती है उसको कर्म का फल कहते हैं। और वो कर्मों का फल की पीड़ा केवल समर्थ गुरु ही आपको उसमें से बचा सकते हैं। तो कर्म का फल अलग होता है। जैसे वो भास्कर को कुत्ते ने काटा, तो कुत्ते के काटने से जो हड़कवा होता है, वो पीड़ा होती है, वो पीड़ा से गुरु महाराज ने, वो कर्म की पीड़ा से गुरु महाराज ने उसको मुक्त कर दिया। लेकिन कर्म उधर समाप्त हो गया, पिछले जन्म का जो वैर था वो समाप्त हो गया, लेकिन कर्म की पीड़ा गुरु महाराज की कृपा से टल गई। तो कर्म का फल और ऋणानुबंधन का फल, ये दोनों में यही डिफरेंस होता है। समझ में आया? हाँ, अभी समझ में आया। तो वास्तव में हम सब इस धरा पे, इस संसार में हम जब हमारा जन्म होता है, तब से हम ये दोनों प्रोसेस में चलते हैं। कर्म का फल भी भुगत रहे होते हैं और ऋणानुबंधन भी हम खत्म करते होते हैं। ऋणानुबंधन 2 प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस। कोई इंसान आपके जीवन में आता है वो खुशियाँ देता है, और कोई इंसान आपके जीवन में आता है वो केवल दुख और दर्द देता है। जो खुशी का एहसास होता है वो भी कर्म का फल है, और दुख का जो एहसास होता है वो भी कर्म का फल है। दोनों चीज़ों में ऋणानुबंधन और कर्म के फल दोनों एक साथ काम करते हैं। एक में दुख का एहसास होता है, दूसरे में सुख का एहसास होता है। लेकिन जो जातक जन्म मरण से पर हो जाता है, उसकी इतनी भक्ति सिद्ध हो जाती है, वो केवल इधर फिर ऋणानुबंधन ही खत्म करते रहता है, और कर्म का फल वो उसको एहसास ही नहीं होता। वो गुरु की कृपा होती है, इष्ट देव की कृपा होती है। इसके लिए ही हमें इधर नित्य भजन कीर्तन करना चाहिए। जीवन में गुरु का महत्व भी इसीलिए है कि हमारे ऋणानुबंधन तो गुरु के प्रत्यक्ष खत्म होते हैं, लेकिन वो ऋणानुबंधन के साथ जो कर्म है उसके फल से हम मुक्त हो जाते हैं, चाहे वो अच्छे फल हो या बुरे फल हो। तो जब गुरु के सानिध्य में हो और आपका जीवन सुखमय बीत रहा हो, तब भी बहुत संयम से जीना चाहिए। नहीं तो कई बार आपके अच्छे पुण्य के हिसाब से जो कर्म का फल मिल रहा होता है, उसकी जो आप अनुभूति करते हो, और फिर वो आपका पुण्य, आप अय्यासी के मार्ग पे चले गए, तो आपने आपका पुण्य को पाप के मार्ग में तब्दील कर दिया। यहीं पे गुरु की कृपा होती है। गुरु का सानिध्य का यही फायदा होता है कि आपके पुण्य से जो आपको कर्म का फल मिल रहा है, तो वो अय्यासी के मार्ग पे जाने से आप रुक जाते हैं। तो आपका संचित पुण्य फिर से पुण्य में ही तब्दील आप करने लगते हो। मतलब आपके पास जब धन धान्य समृद्धि होती है तो आप अच्छे कार्यों में उसको यूज़ करते हो। और जिसके जीवन में गुरु का प्रभाव नहीं, धर्म का प्रभाव नहीं, परमात्मा का प्रभाव नहीं, वो बंदा बेफाम जीता है और पुण्य से पाप हुए धन धान्य संपत्ति लक्ष्मी जी को कुमार्ग में खर्च करता है। इसी प्रकार वो अपने पुण्य को पाप में तब्दील करता है। तो कर्म का फल अलग होता है और ऋणानुबंधन का फल अलग होता है। भास्कर को कुत्ते ने काट दिया, ऋणानुबंधन खत्म हुआ, वैर खत्म हुआ। लेकिन वो वैर खत्म होते होते जो कर्म का फल स्वरूप जो भास्कर को देह पीड़ा, मानसिक पीड़ा भुगतनी थी, वो गुरु कृपा से वो पीड़ा से मुक्त हो गए। वो ही गुरु का जीवन में, गुरु करने का जीवन में फायदा यही होता है। समझ में आया? संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त।
एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो। ओम परमात्मने नमः।